एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आप लोगों के री एग्जामिनेशन हुआ था। टीजीटी का एग्जामिनेशन आप लोगों की हुआ था, पीजीटी का भी हुआ था, साथ ही साथ 1 to 5, 6 to 8 सारे के सारे एग्जाम हुए थे। 1 to 5 एंड 6 to 8 की आंसर की आप लोगों के पहले ही अपलोड हो चुकी है आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज यानी कि कल रात को यानी कि आज सुबह तक आप लोगों को जो है वो इसकी 9th और 10th और 11th और 12th की जो है वो फाइनल आंसर की देखने को मिल गई होगी। तो आप सबने अपने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा, एलिमिनेट कर लिया होगा अपने अपने आंसर्स को कि आप लोगों के कितने आंसर्स राइट है, कितने आंसर्स गलत है, कितने सही है और कितने आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जब यूट्यूब से अपने आंसर्स को चेक किया होगा तो काफी जो है वो उन लोगों को ज्यादा मार्क्स नजर आ रहे थे। किसी के 102, किसी के 103, किसी के 105, किसी के 110। लेकिन जब उन्होंने अपने फाइनल आंसर की को चेक किया तो बहुत सारे कैंडिडेट के वो मार्क्स घट गए। यानी कि जो यूट्यूब की जो आंसर की थी या फिर किसी अदर सोर्सेज से अगर उनके द्वारा चेक किया गया था तो उसमें, और जो फाइनल आंसर की है उसमें काफी जो है वो आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिले। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स घट चुके हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स घट गए हैं तो क्या आप लोगों के अभी जो है वो जब रिवाइज आंसर की आएगी तो क्या आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए, घट गए हैं वो तो हमें पता है, क्योंकि जो एक ऑफिशियल चीज होती है उसमें, और जो हम यहाँ वहां से कोई खुद से ही चेक करते हैं या किसी अदर सोर्सेज से चेक करते हैं, और एक जो होती है ऑफिशियल होती है, उसमें हम लोगों को काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऑफिशियल में और जो अदर सोर्सेज होते हैं उसमें काफी सारे चेंजेस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के 2 या 3 मार्क्स बढ़ने के चांसेस है अगर आप लोगों ने अपने फाइनल आंसर की को चेक किया है। फाइनल आंसर की में मान लीजिए आप लोगों के कितने भी मार्क्स बन रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों के 82 बन रहे हैं, 83, 85, 94, 93 जितने भी बन रहे हैं, उम्मीद है कि उसमें आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ आप लोगों को आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों के सेफ स्कोर या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने वाली हूं। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी सब्जेक्ट के जो साइंस जो सब्जेक्ट है यानी 9 to 10th के लिए जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी हम लोग जो है वो कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और जितने भी कैटेगरीज है कैटेगरीज वाइज मेल फीमेल सबकी जो है वो डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों की जो कट ऑफ होती है वो कोई भी मर्जी से नहीं बनती है। कट ऑफ जो होती है वो कुछ चीजों पर डिपेंड रहती है। सबसे पहले पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और कितना जो है वो आप लोगों के सीट, कितने सीट पर कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट जो थे वो अपीयर हो रहे थे, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ में आप लोगों के जो एग्जाम का जो लेवल था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो आप लोगों की कट ऑफ पर 100% इफेक्ट डालते हैं। तो वन बाय वन करके हम सारी की सारी बातों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार आया है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। और भी अगर आप लोगों को हमसे कनेक्ट होना है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन डू इन मेल्स इन ईमेल बॉक्स। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग 9th एंड 10th की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की 9th 10th के लिए, तो देखिए आप लोगों की जो टोटल पोस्ट थी वो 16,970 थी। 16,970 आप लोगों की पोस्ट थी, और टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो आप लोगों के 1,44,735, और एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो 8 से 9 लोगों के बीच में कंपटीशन था। अगर मैं पेपर की बात करूं, साइंस मैथ्स के पेपर की, तो देखिए साइंस मैथ्स का पेपर जो था वो मॉडरेट से हार्ड था, क्योंकि साइंस मैथ्स दोनों की ही बात करें तो हम दोनों का ही पेपर जो था वो मॉडरेट था। स्पेशली साइंस की तो टफ ही आती है। साइंस ऑब्वियसली हर कोई कैंडिडेट तो इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल पेपर कितने मार्क्स का था। तो देखिए टोटल आप लोगों के जो मार्क्स थे वो 150 थे। 150 में से 30 मार्क्स तो आप लोगों के लैंग्वेज वाले थे, और 120 मार्क्स जो थे वो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिगार्डिंग थे, यानी मेन सब्जेक्ट जीके जीएस जो आप लोगों के सब्जेक्ट वगैरह होते हैं वो सब, और 30 मार्क्स जो थे वो आप लोगों के लैंग्वेज थे। अब देखिए आप लोगों के मेरिट कैसे बनेंगे उस पर बताती हूँ। मेरिट जो है वो आप लोगों के 120 मार्क्स में बनेंगे, 150 मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए ये जो आप लोगों का जो 30 मार्क्स वाला पोर्शन है ना, ये ओनली पासिंग मार्क्स वाला एरिया है।
इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ये जो एरिया है वो ओनली पासिंग मार्क्स वाला है। 30 में से ओनली 9 मार्क्स आप लोगों को लाने थे। अगर आप लोग 9 मार्क्स लाते हैं तो आप लोग पास है, अगर नहीं लाते हैं तो आप लोग जो है वो इसमें पास नहीं माने जाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 120 में से 115 मार्क ले आए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के 98 बन रहे हैं, तो ये 115 आप लोगों के कोई काम के नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है वो 120 के बेसिस पर बनेगी, 150 के बेसिस पर नहीं, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आप लोगों को ओनली पास होना था। तो अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट का चेक कर रहे हैं तो साथ ही साथ लैंग्वेज को भी जरूर चेक कर रहे हैं कि लैंग्वेज में आप लोग पास है या नहीं है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, किस तरीके से मार्क्स बढ़ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई भी आंसर की आती है ना तो उस पर आप लोगों को आपत्ति लगाने के लिए कुछ समय दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपत्ति लगाने के लिए जो है वो बताया गया है। आपत्ति कैसे लगानी है, तो देखिए, आपत्ति लगाने के लिए मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उस पर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, उस क्वेश्चन का आंसर, बट आयोग, क्योंकि देखिए आयोग जो है जो आंसर की बनाता है वो भी इंसान ही है, नॉर्मल हमारी तरह ह्यूमन बीइंग ही है, वो कोई ऐसा कोई मशीन तो नहीं है कि एकदम परफेक्ट बनेगी। तो कई बार उनके द्वारा भी मिस्टेक कर दी जाती है, और अगर हमें लगता है हमारे पास में कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है, उस सोर्स के बेसिस पर अगर हम लोग कह सके कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होना चाहिए, बल्कि आयोग द्वारा गलत दिया गया है, तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। फॉर्म फिल करने की डेट होती है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों के पास में कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो आप लोग आपत्ति जरूर लगाइए, क्योंकि इसके द्वारा ही एक जो है वो आप लोगों के 2 या 3 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। आपत्ति 9 से 14 तक है, 9 से 14 के बाद में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, इस बार भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों के जितने क्वेश्चंस पर आपत्ति तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पर लगती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पर आपत्ति लगाए तो हर क्वेश्चन का मार्क बढ़े, लेकिन हाँ, कुछ मार्क्स बढ़ते हैं। और जो है वो अगर आयोग द्वारा उस प्रश्न का उत्तर को मान लिया जाता है तो ही मार्क्स बढ़ते हैं, अगर नहीं माना जाता है तो मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, बढ़ते हैं, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 मार्क्स बढ़ने के चांसेस आप लोगों के रहते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें होती है वो डिपेंड करती है आप लोगों की कट ऑफ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल यानी कि अदर स्टेट की, देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो बिहार में आने के बाद में जो है वो जनरल कैटेगरी माने जाते हैं। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं, अगर आप लोग SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, लेकिन बिहार में आप लोग जनरल ही काउंट होंगे, तो आप लोगों की जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल के बेसिस पर ही बनेगी, किसी अन्य सोर्स के हिसाब से नहीं बनेगी। आप लोग अपनी कट ऑफ को, मान लीजिए आप लोग SC है तो आप अपनी कट ऑफ को इस तरीके से ना देखें कि मेरी कट ऑफ SC के हिसाब से जाएगी, अगर अदर स्टेट से तो नहीं, अगर अदर स्टेट से है तो आप लोगों के एज अ जनरल कैटेगरी आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। मेल की बात करूं तो देखिए आप लोगों की मेल की जो है वो 81 से 86 तक जा सकती है, और फीमेल की 78 से 82 तक। ये एक अनुमानित मान है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% इतनी ही जाएगी। मेरे द्वारा कट ऑफ बताई हुई जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी जो है वो ज्यादा ही बताऊंगी। अगर आप लोगों के इसके अंदर 2 से 3 मार्क्स आप लोग इसमें प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, अगर माइनस भी करते हैं तो आप जो है वो सेटिस्फाइड ही रहेंगे जब आप लोगों के रिजल्ट आएगा तब। उसके बाद में देखिए जितनी मेल की रहती है 5 से 7 नंबर आप लोग फीमेल की कम समझ सकते हैं। उसके बाद में EWS की बात करें तो 77 से लेकर 81 और फीमेल के 74 से 77 तक। OBC की बात करें तो 80 से 84 तक, क्योंकि EWS में और OBC में काफी सारे डिफरेंसेस हम लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, 74 से 78 तक। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि EWS की OBC से कम कैसे चली गई, तो देखिए कई बारी में ऐसा होता है कि EWS, क्योंकि देखिए EWS और OBC में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, लगभग एक जैसी ही जाती है। कई बार EWS जनरल के बराबर हो जाता है, कई बार EWS OBC के बराबर हो जाता है, और कई बार EWS की ज्यादा कम चली जाती है। उसके बाद में SC की बात करें तो SC की 71 से 72, फीमेल में 68 से 70 तक। ST कैटेगरी की बात करें तो 62 से 65 और 60 से 63 फीमेल की। और अगर मैं दिव्यांग की बात करूं तो 55 प्लस, और फीमेल की तो अब इससे भी कम ही जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो इतनी जो है वो, तो देखिए जैसे जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज नीचे आ रहे हैं मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे कैटेगरी वाइज आते हैं तो मार्क्स कम होते रहते हैं, और आप लोगों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है वो आपत्ति के बेसिस पर, आपत्ति का जो डेट है उसको आप ध्यान रखें 9 से 14 तक है, 9 से 14 तक है। और जब भी आप अपने आंसर्स को चेक कर रहे हैं तो एक बार पासिंग मार्क्स जो 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज है उसको जरूर चेक करें, और एक बार अपने जो सीटेट का जो क्राइटेरिया है उसको जरूर चेक करें। अगर आप लोग बिहार के हैं और जनरल कैटेगरी है तो 90 मार्क्स चाहिए, और अदर कैटेगरी से है यानी कि अगर आप लोग किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स,
और अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और किसी भी कैटेगरी से है तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट की ये मिस्टेक हो गई थी और बाद में उनको आउट कर दिया गया नौकरी करने के बाद में। तो अगर आप लोग जो है वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने देखिए अच्छे से ध्यान में रखकर, अगर आप लोग सारे क्राइटेरियाज को हिट कर रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग जो अपने डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं साइंस के लिए, 1 बाय 1 करके मैं एक एक सब्जेक्ट के सारे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।